हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। देखिए यहाँ पे जो DFCCIL की तरफ से वैकेंसी आई है, इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पे अब तक हम लोग रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के और साइंस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 2018 का है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो आपका पेपर होना है CBT फर्स्ट और CBT सेकेंड अब तो होना है। इस वजह से जो CBT फर्स्ट में वो आपका टोटल नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वाला जो पेपर है उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट का हो, वो एक बार जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का ये क्वेश्चन लिए हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं। ऐसे ही बारी बारी से हम लोग हर एक क्वेश्चन पेपर के जितने भी नॉन टेक्निकल पोर्सन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग 2018 का हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। राइट, और मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से आपके स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? 31 मार्च 2017 तक भारतीय रेलवे की कुल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे कुल मार्ग की लंबाई पूछी है इंडियन रेलवे की, और ये 31 मार्च 2017 तक का है। उस टाइम पे 2018 में क्योंकि ये पेपर हुआ था, तो 2017 तक की बात करें तो 67,368 किलोमीटर टोटल रूट लेंथ था। ठीक है, इंडियन रेलवे का। और अगर हम बात करें अभी तक का, तो 2022 तक का जो अपडेट हुआ है यहाँ पे, उसमें अगर हम बात करें तो ये टोटल 68,043 अब तक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2023 का आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। ये टोटल रूट लेंथ है, और इसमें ये नहीं है कि जैसे रेलवे ट्रैक जो बिछी होती हैं, कहीं पे डबल ट्रैक होता है, ट्रिपल ट्रैक होता है, स्टेशनों पर तो ज़्यादा ट्रैक होता है। तो ये सबको मिला करके नहीं है, ये टोटल लेंथ है कि जितने लेंथ में फैला हुआ है हमारा रेलवे नेटवर्क। ठीक है, तो ये 68,043 किलोमीटर है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल जो रूट लेंथ है इन डबल ट्रिपल या जितने भी ट्रैक बिछी हैं, जितनी लाइनें बिछी हैं, उनकी बात करें तो ये टोटल अब तक 1,23,542 किलोमीटर हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। 2021 का पेपर ऐसा था जिसमें इतने सारे डेटा पूछे थे कि काफ़ी टफ पेपर बन गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पे भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी है? नवयुग एक्सप्रेस जो मंगलुरु से जम्मू, या फिर हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी, या फिर विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या फिर हमसफ़र एक्सप्रेस अगरतला से बेंगलुरु छावनी। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो आपकी है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। ये आपकी ट्रेन जो है डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक चली थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो विवेक एक्सप्रेस है ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो कितना किलोमीटर चला था, तो 4,286 किलोमीटर टोटल चला था ये। और कितने स्टेशनों से होकर के गुजरा था ये? तो 59 स्टेशनों से होकर ये गुजरा था। ठीक है, तो सारे के सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। और कितना टाइम लिया था ये? 82 घंटे का टाइम लिया था, 82 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो ये जो तीनों डाटा है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 2021 का पेपर ऐसा आया था जिसमें आपको कई सारे ईयर पूछे गए थे, कई सारे डाटा पूछा गया था कि बताइए कितना कितना है। तो इस वजह से 4,000 देखिए 286 किलोमीटर टोटल चला था, 59 स्टेशन को इसने पार किया, और 82 घंटे 30 मिनट में वो पहुँची थी टोटल। मतलब इसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके सामने, कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न या फिर उर्वरक, कौन सी कंपनी ऐसी है जो माल ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है? तो ऑब्वियसली कौन सी कंपनी यहाँ पे? कोयला। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, कोयले की जो कंपनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें 2020 के वित्त वर्ष 2020 में, तो ये लगभग 64% के साथ पूरे भारत में कुल रेलवे के राजस्व में रेल भाड़ा का हिस्सा सबसे अधिक था। उस वर्ष भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 1.2 बिलियन मीट्रिक टन माल की ढुलाई की गई थी, जहाँ कोयला देश भर में ले जाने वाली प्रमुख वस्तु थी। ठीक है, तो कोयले की कंपनी जो थी वो सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाली कंपनी माल ढुलाई के माध्यम से थी। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ट्रेन भार क्या है? अगर हम बात करें अब कि कितना लोड यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए तय किया गया है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं 12,000, 13,000 या फिर 11,000 या फिर 10,000 टन। तो कितना है? जो इसकी लिमिट है वो 13,000 टन की है, इससे अधिक एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 13,000 टन यहाँ पे प्रस्तावित है ट्रेन भार यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCCIL के तहत। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए DFCCIL के तहत प्रस्तावित जो ट्रेन भार है 13,000 टन है। और इससे अगर रिलेटेड बात करें हम लोग और भी चीज़ें, तो जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेस्टर्न DFCCIL है उसके लिए 7.1 मीटर, और जो ईस्टर्न DFC है उसके लिए 5.1 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 7.1 और 5.1 ये आपको याद रखना है। और चौड़ाई कितनी है ये पूछ सकता है आपसे, ये जितने भी डाटा हैं। तो चौड़ाई यहाँ पे
3660 मिलीमीटर, ठीक है, 3660 मिलीमीटर, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कंटेनर स्टैक की तो कितना होना चाहिए, डबल स्टैक। ट्रेन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 1500 मीटर होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5वां, कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो ये किस शहर में स्थित है, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ या नई दिल्ली। तो जो आपका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, नेशनल रेल म्यूजियम, तो वो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे कई सारे रेलवे जोन हैं और जो उनका स्थान है वो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। तो ये सारे के सारे मैं बोल रहा हूँ ना कि अब की बार आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, जितना भी हो सकता है आप उसको पढ़िए, भले ही याद मत करिए लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। रीडिंग मारे रहेंगे तो आपको वहाँ पे एग्जाम में आपको एक बार आएगा, क्लिक कर सकता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप पढ़िए, ठीक है। आपका अगर मन हो तो इसको पॉज करके पढ़िए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है वो कब स्टार्ट की गई थी, जैसे कि आप लोग अभी रिजर्वेशन करते हो, तो ये स्टार्ट करी गई थी आपकी 1986 में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका है करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में कि जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है वो कब शुरू की गई थी, तो ये 1986 में शुरू की गई थी। वहीं पे यदि हम बात करें अगर कि 1986 में भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे का कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा यात्री आरक्षण नेटवर्क है जो 2222 स्थानों पर 8074 से अधिक टर्मिनलों पे उपलब्ध है। ये सारे के सारे डेटा आपको याद रखने हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो भारतीय रेलवे के 70% से देखिए अधिक जो आरक्षित टिकट हैं IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, जहां यह सुविधा दिन भर उपलब्ध है। तो आप देख सकते हो कि 70% से अधिक जो रिजर्वेशन होता है वो IRCTC के माध्यम से होता है। बाकी जो 30% है वो अदर मोड से होता है, जैसे काउंटर पे ही ये टिकट रिजर्व हो जाता है और भी जैसे काउंटर से होता है और कोटा वगैरह से होता है। तो 30% वहाँ से होता है लेकिन 70% IRCTC करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जितने भी डेटा हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब हिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब तक जो सबसे लंबा रेलवे पुल था वो आपका था वेम्बनाड ब्रिज। बट अभी अगर हम बात करें 2023 की, तो आपने काफ़ी चर्चे में ये रहा था ब्रिज, आपने सुना होगा। दिसंबर 2018 में ये ब्रिज बन के तैयार हो गया था, जिसका नाम था बोगीबिल ब्रिज, ठीक है, बोगीबिल ब्रिज काफ़ी चर्चे में था। तो ये जो ब्रिज है वो अब सबसे लंबा रेलवे पुल हो गया है। एक्चुअली ये क्या है, ये रोड रेल ब्रिज है, ठीक है, मतलब इस पर रोड भी है और रेलवे ट्रैक भी है। तो ये रोड रेल ब्रिज है और इसकी जो लंबाई टोटल है वो 4900 मीटर है, ठीक है। एक्चुअली क्या है 4.94 किलोमीटर यहाँ पे है इसकी जो टोटल लेंथ है। और इसको सुरक्षा दृष्टि पर्पज से ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम से ये अरुणाचल प्रदेश तक ये जो ब्रिज है असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक गई हुई है। जहाँ पे जो हमारी फ़ौज होती थी उसको अगर चीन की सीमा पे कोई भी विवाद होता था तो वहाँ पे जाने में लगभग 500 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ती थी, जो कि अब घट करके इस ब्रिज की वजह से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि जो ये ब्रिज है वो इसके ऊपर आपका रोड है जो कि 3 लेन की रोड बनाई गई है और ये काफ़ी मजबूत बनाया गया, जिसपे भारी भारी टैंक को लेकर के जाया जा सकता है। और इसके नीचे वाला जो है वो पुल, उस पर 2 रेलवे ट्रैक बिछाई गई हैं, ठीक है। तो इससे पहले हवाई मार्ग से लेकर जाया जाता था सैनिकों को, या फिर जो भी यहाँ पे टैंक वगैरह लेके जाना होता था, तो उसमें काफ़ी सारे खर्च आते थे। बट अब क्या है कि काफ़ी कम खर्च में ये लोग आराम से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ तक जा सकते हैं। और इसका जो इनाग्रेशन था अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और ये आपका 25 दिसंबर 2018 को इसको खोल दिया गया, ठीक है, 25 दिसंबर 2018 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है कि वो बोगीबिल ब्रिज हो गया है, जिसकी लंबाई लगभग 4900 मीटर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अदर ब्रिज की, तो देखिए वेम्बनाड ब्रिज अब दूसरे नंबर पे आ गया है, जिसकी टोटल लंबाई 4620 है, जो कि केरल राज्य में है। और नेहरू सेतु रेल ब्रिज जिसकी लंबाई 3059 है, जो कि बिहार राज्य में है। और हैवलॉक ब्रिज, गोदावरी आर्क ब्रिज, दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में है और 2700 मीटर इनकी लंबाई है टोटल। और महानदी, जो कि आपको पता है ये ओडिशा में पड़ता है, तो महानदी रेल ब्रिज जो है वो आपका 2100 मीटर का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसकी कितनी लंबाई है। और सबसे लंबा अब हो गया है बोगीबिल। और यहाँ पे
एशिया का ये दूसरा है, ठीक है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में ये दूसरे नंबर का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, बोगीबिल ब्रिज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 8वां, कि निम्नलिखित में से कौन 3 रेलवे इंजनों के नामों में से नहीं है जिनका उपयोग भारत में पहली यात्री ट्रेन को खींचने के लिए किया गया था। तो जो पहली यात्री ट्रेन थी उसको खींचने के लिए यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन कौन से इंजन का यूज किया गया था। तो 3 इंजनों का यूज किया गया था, उनमें से एक नाम इसमें से नहीं है, तो कौन सा नाम है ऐसा? तो सुहाना, सुल्तान, सिंध या साहिब। तो सुल्तान, सिंध और साहिब, इन्हीं तीनों इंजन का यूज किया गया था और ये कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में। तो इन तीनों इंजनों का यूज किया गया था जो पहली आपकी रेल थी उसको खींचने के लिए। तो सुहाना इसमें से नाम नहीं है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ट्रेन का नाम क्या था, तो महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे उस ट्रेन का नाम है जो पहली बार 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। इसने 14 गाड़ियों, हर एक देखिए यहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट है, इसने 14 गाड़ियों और 400 यात्रियों के साथ 33.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ओवरऑल आपको बताया जाता है राउंड फिगर करके कि 34 किलोमीटर, ठीक है, यही पूछा जाता है आपसे। तो 33.8 किमी की दूरी तय की थी। सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजनों ने 14 कैरेज ट्रेन खींची थी, ठीक है, 400 यात्रियों के साथ। इसने चलना शुरू किया और ठाणे तक का सफ़र 1 घंटे 15 मिनट में तय किया। कितना टाइम लिया था? 1 घंटा 15 मिनट, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यह ट्रेन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा समर्पित थी। किसके द्वारा? तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वहाँ के, लॉर्ड डलहौजी, उनके द्वारा। और इन्हीं को भारत का जो रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है, भारत का नहीं मतलब रेलवे का जो जनक माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है, जनरल लॉर्ड डलहौजी को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 9th, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के समूह बीच भारत में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी? तो अगेन वही क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। तो ये कहाँ से चलाई गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। सो 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये तो सबको धीरे धीरे याद ही हो चुका होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पहली यात्री ट्रेन 1853, देखिए ये भी डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। बोरी बंदर से ठाणे तक, बोरी बंदर जो मुंबई में पड़ता है, वहाँ से ठाणे के बीच शुरू हुई थी। 33.8 मतलब लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की। सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजनों ने 14 कैरेज ट्रेन खींची थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 का कार्यकाल था इनका, भारत के गवर्नर जनरल, जिनके तहत 1853 में बॉम्बे को ठाणे से जोड़ने वाली भारतीय रेलवे लाइन डाली गई थी, ठीक है। तो ये सारे डाटा हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 2018 के रेल बजट के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की योजना है? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था रेलवे से। तो उस टाइम पे 600 टोटल रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास करने की योजना थी। उस टाइम पे वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उन्हीं के द्वारा ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे 600 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की योजना थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2018 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की? इसे इको फ्रेंडली ट्रेन बताया जा रहा है। तो ये 2018 का भले ही क्वेश्चन है करंट अफेयर का, बट अभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री बन चुका है और अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की? तो किस देश ने की थी? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? तो जर्मनी ने शुरू की थी। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। कब शुरू की थी? तो सितंबर 2018 में शुरू की थी, जिसको क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली ट्रेन। ऐसा भी पूछ सकता है कि इको फ्रेंडली ट्रेन किसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सितंबर 2018 में जो हाइड्रोजन संचालित पहली ट्रेन शुरू हुई थी उसको बोलते हैं, क्या नाम था उसका? उसका देखिए नाम था यहाँ पे कोराडिया आइलैंड, ठीक है, कोराडिया आइलैंड। ये अभी आपको याद रखना है। ये क्या है? जर्मनी ने 16 सितंबर 2018 को दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन शुरू की, जिसका नाम क्या है? कोराडिया आइलैंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2018 तक का पूछा है। उस टाइम पे अगर हम बात करें तो कौन था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन कौन था? तो अश्वनी लोहानी थे, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये करेक्ट आंसर था, लेकिन अब ये बदल चुका है। 2023 तक की अगर हम बात करें, अभी 2023 तक की यदि हम बात करें तो अभी जो रिसेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चेयरमैन है 2023 तक की अगर हम बात करें
तो चेयरमैन वीके त्रिपाठी हैं, ठीक है। ये DFCCIL के पोर्टल से लिया गया है, तो एकदम फैक्ट जानकारी है। और मैनेजिंग डायरेक्टर इस टाइम पे कौन है? RK जैन है। और डायरेक्टर फाइनेंस कौन है? हीरा वल्लभ हैं। डायरेक्टर PP कौन है? पंकज सक्सेना है। और डायरेक्टर ऑपरेटिंग एंड BD कौन है? नंदुरी श्रीनिवास हैं। और डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन है? तो हरि मोहन गुप्ता हैं। तो ये जितने भी डेटा हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। और जो मेन यहाँ पे है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टर ऑपरेटिंग एंड BD अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हो तो ये भी पूछ सकता है, नंदुरी श्रीनिवासन। तो VK त्रिपाठी हैं चेयरमैन, और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे RK जैन हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं, आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 12,000 अश्व शक्ति वाली भारत की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अप्रैल 2018 में बनाई गई थी। इसे निम्नलिखित में से किस रेलवे कारखाने में बनाया गया था? तो कहाँ पे बनाया गया था? ये जो 12,000 हार्स पावर वाली भारत की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थी, पहली बात तो ये 2018 में बनाई गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि 2018 में पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि 12,000 हार्स पावर की थी, ये बनाई गई थी। बट किस कारखाने में बनाई गई थी? मधेपुरा, वाराणसी, पटियाला या फिर चितरंजन? तो जो करेक्ट आंसर है आपका मधेपुरा, ठीक है। मधेपुरा ये बिहार में पड़ता है, तो मधेपुरा बिहार इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कारखाने जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो कारखाने हैं और यहाँ पे जहाँ पे ये हैं उसका नाम दिया गया है, जैसे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, रेल व्हील प्लांट बेला बिहार में है, और टीटागढ़ वैगन टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री 2015 ये मधेपुरा बिहार में है, ठीक है। और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री 2019 ये मरहौर बिहार में है, और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, रेलवे व्हील फैक्ट्री ये येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में है, और बनारस लोकोमोटिव जिसे DLW बोलते हैं ये बनारस उत्तर प्रदेश में है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन के सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म हैं? तो किसके सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली, हावड़ा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई या फिर चेन्नई सेंट्रल? तो देखिए यहाँ पे जो हावड़ा है ना, हावड़ा स्टेशन, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टोटल 23 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। और सबसे बिजी अगर बात करें रेलवे स्टेशन की तो यही सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है हावड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन है, तो वो है आपका हावड़ा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 23 प्लेटफॉर्म हैं। देखिए हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जिसे 1854 में खोला गया था, ठीक है। हावड़ा स्टेशन के 23 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से 1 से 15 पुराने परिसर में स्थित हैं, जिन्हें बेहतर रूप से टर्मिनल फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य नए परिसर अर्थात टर्मिनल 2 में स्थित हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन लगभग 617 यात्री ट्रेनें, मतलब पैसेंजर ट्रेनें, 617 पैसेंजर ट्रेनें स्टेशन से गुजरती हैं, जो 1 लाख से अधिक यात्रियों की सेवा करती हैं। किसी भारतीय रेलवे स्टेशन की उच्चतम ट्रेन संचालन क्षमता यहीं पे है, जो हावड़ा स्टेशन है, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहला अलग रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जो पहला अलग रेल बजट था वो किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये 1924 में, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, ये 1924 में रेल बजट पेश किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो ये आपका है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन योगी जी का शहर, राइट। तो यहाँ पे आप जानते हो 1366 मीटर, ठीक है, 1366 मीटर यहाँ पे लगभग 1.3 किलोमीटर का आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है। और अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड कि इससे जो पहले था वो कहाँ पे था, तो वो था खड़गपुर का, ठीक है। वो आपका खड़गपुर का था, इससे पहले 1072 था, सॉरी 1072, ठीक है, 1072 मीटर का था वो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मेट्रो रेल को छोड़कर भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं? तो अगर हम मेट्रो रेल को छोड़ दें तो बाकी भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं? तो टोटल 16 हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर मेट्रो रेल को भी ले लेंगे तो यहाँ पे टोटल 18 हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंडल हैं और उनके मुख्यालय हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई इसमें से आपसे पूछ देता है, तो इन सबको आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से, राइट। और इनको मैप के थ्रू अगर हम लोग एक बार देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये हमको याद हो जाएगा। तो मैं आपको ये करा दूंगा, बट यहाँ पे ये है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2018 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन थे अब हो चुका है 2018 तक,
तो 2018 की बात करें तो जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे अश्वनी लोहानी, ठीक है, यही DFCCIL के भी थे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बट अगर हम बात करें अब तो यहाँ पे हमको अब का पूछेगा, ठीक है। अगर अब का पूछता है 2023 का, तो आपको बताना है जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वो कौन है, ए के लोहती, ठीक है। यहाँ पे ए के का फुल फॉर्म यहाँ पे अनिल कुमार है, ठीक है, अनिल कुमार लोहती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2018 का है। 42वें नंबर के जो आपके चेयरमैन थे वो थे विनोद कुमार यादव। 43वें नंबर के सुनीत शर्मा थे, ठीक है, 2020 में। 2022 में विनय कुमार त्रिपाठी हुए 44वें नंबर के। अब 2023 में 45वें नंबर के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये ए.के. लोहती हैं इस टाइम पे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, राइट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है। तो भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है, वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई। तो ये आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ये कहाँ पे आपका, बेंगलुरु में। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा 20th नंबर का, 31 मार्च 2017 तक भारत के रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है। तो ये भी हमारा करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन था, अब हिस्ट्री बन चुका है कि 31 मार्च 2017 तक भारत के रेलवे स्टेशनों की संख्या पूछी गई थी। तो उस टाइम पे जो डेटा निकल के आया था उसके हिसाब से यहाँ पे 7,349, ठीक है, 7,349 रेलवे स्टेशन थे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। बट अब तो अभी की बात करेगा, अगर अभी की बात करता है 2023 तक कितने हैं, तो इसका डेटा अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता है। अभी मैंने खोजा था बट मिला नहीं वैसा, लेकिन कहीं कहीं पे से दिया गया है कि अब तक टोटल 7500 रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, ठीक है, 2023 तक, ठीक है। तो 7349 से अब 7500 टोटल रेलवे स्टेशन बन चुके हैं 2023 तक। अभी आप यही डाटा याद रखो, अगर कोई डाटा आती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 21वें नंबर का, अक्टूबर 2018 तक भारतीय रेलवे की रेलों में बुकिंग करने के लिए सामान्य अग्रिम आरक्षण अवधि क्या है। ये देखिए क्वेश्चन एक अपने आप में थोड़ा यूनिक है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हम लोग रिजर्वेशन करते हैं वो कितने दिन पहले तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, आपके सामने जो ऑप्शंस हैं 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन या 30 दिन। तो आप देखते हो कि जब काफ़ी सारे लोग रिजर्वेशन करने लगते हैं जैसे होली या दिवाली पे, तो वो लोग पहले ही रिजर्वेशन कर लेते हैं ताकि बाद में भीड़ ना हो और उनको सीट मिल जाए। तो ये चीज़ें कब तक के लिए होती हैं, 120 दिन पहले उसका पोर्टल वहाँ पे खुलता है, ठीक है, वो ग्रीन होता है वहाँ पे। तो आप इसको वहाँ पे जाके अपना रिजर्वेशन कर सकते हो। तो ये 120 दिन पहले खुलता है, राइट। उसके पहले नहीं खुलता है, नहीं आपका 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन, बल्कि 120 दिन पहले ये आपका ओपन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी किस शहर में स्थित है। तो भारतीय रेलवे की जो राष्ट्रीय अकादमी है वो किस शहर में स्थित है, वडोदरा, सिकंदराबाद, जमालपुर या पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वडोदरा में स्थित है, ठीक है। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा शहर में स्थित है, ये गुजरात में, ठीक है। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा, गुजरात में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का जो सवारी डिब्बा कारखाना है, देखिए अगेन ये कहाँ पे स्थित है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है पटियाला, वाराणसी, बेंगलुरु या चेन्नई। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका, तो ये आपका स्थित है चेन्नई में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, रेलवे का सवारी डिब्बा चेन्नई, ठीक है। भारतीय रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई में स्थित है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तो भारतीय रेलवे का जो सवारी डिब्बा कारखाना देखिए ICF चेन्नई में स्थित है। सवारी डिब्बा कारखाना स्वतंत्र भारत की शुरुआती उत्पादन इकाइयों में से एक है। इसका उद्घाटन देखिए किसने किया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई में स्थित है और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को इसका उद्घाटन किया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 24वां, कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितना माल ढुलाई राजस्व अर्जित किया था। तो वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात करें तो भारतीय रेलवे ने कितना माल ढुलाई राजस्व अर्जित किया था, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अब हिस्ट्री बन चुका है। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो टोटल 1.17 लाख करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया था 2017-18 के दौरान। अगर हम बात करें 2021-22 के ठीक इससे एक साल पहले की, तो ये आपका 1.91 लाख करोड़, ठीक है, यहाँ पे लाख करोड़ है, तो यहाँ पे इतने करोड़ का हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें 2022-23 की, तो ये आपका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितना माल ढुलाई राजस्व अर्जित किया। तो ये आपका है 2.44 लाख करोड़, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 2023 का डाटा है, ये 2021 का डाटा है। 2.44 लाख करोड़, इतने रुपए
यहाँ पे राजस्व अर्जित किया गया है माल ढुलाई के थ्रू 2022-23 में 2.44 लाख करोड़। तो ये रहे आपके टोटल 24 क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछे गए थे। 2018 का ये पेपर था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद 2016 का देखेंगे और 2014 का भी देखेंगे और 2021 का भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप ज़रूर उसको क्लियर करा करिए, या फिर कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गलत बताया जा रहा है तो उसको ज़रूर कमेंट करा करिए, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।